मतलब जिस इंसान ने कारपोरेटरों को जूता दिखा करके बात की, जिसका नाम राहुल गांधी है, आज उसको हटाने की बात की जा रही है कि लोगों को, बड़ी भीड़ को, भरी जनसभा को किस तरह से बेवकूफ बनाना है। जी हां, मैं उसी प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, वही प्रशांत किशोर जिसने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। संविधान के मूल पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब तो संविधान की भी तो ऐसी तैसी कर रखी है। यहाँ तो बंटवारा बाबा अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी के साथ करा दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, मैंने जैसा कि सुबह की न्यूज़ में बोला था कि इस बार होने वाले चुनाव वाकई में बड़े खतरनाक होंगे। वो इस तरह से खतरनाक हो सकते हैं, ईवीएम की दृष्टि से ख़राब हो सकते हैं, सब तरह से ख़राब हो सकते हैं। एक हवा बनाने की बड़ी भयंकर कोशिश होगी गोदी मीडिया के द्वारा और सारे चैनलों के द्वारा। कुछ यूट्यूबर्स भी, याद रखिएगा मेरी बात और नोट कर लीजिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को, कि कुछ यूट्यूबर्स भी मोदी के पक्ष में बह जाएंगे, क्योंकि उनको भारी कीमत दे करके खरीद लिया जाएगा। वो भी वही झूठ आपको दिखाएंगे जो झूठ आपको मिलने वाला है। ये चुनाव बड़े खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी ही आने लगी हैं, क्योंकि बहुत तरह की बैटिंग अभी से चलने लगी है। अब रीज़न ये है कि अब हम सावधान हो गए, पहले इतने सावधान या इतने जागरूक नहीं थे लोग। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो आम लोग भी नौकरी करते थे, खुश रहते थे। लेकिन जब मोदी जी के झूठ और मोदी जी के भाषण और उनकी भाषा और उनके पास इतना अथाह पैसा चुनाव प्रचार के लिए, जिसमें डिजिटल रैलियां उनकी हो रही थीं, उसने थोड़ा सोचने पर मजबूर किया मेरे जैसे प्रोफेशनल्स, जॉब करने वाले लोगों ने, मेरे जैसे उन लोगों ने जिन्होंने नागरिक संहिता पढ़ी थी। आपने भी पढ़ी होगी। नागरिक संहिता में पूरे अधिकार देश के संविधान के मूल पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब तो संविधान की भी तो ऐसी तैसी कर रखी है। यहाँ तो बंटवारा बाबा अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी के साथ करा दिया है। हर व्यक्ति अपने अपने समाज का झंडा लेकर के अलंबरदार हो गया है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत सीरियस बात है। बात यह है कि एक जंतु घूम रहा है, जिस जंतु ने हमारे देश को, एक वायरस घूम रहा है जिसने हमारे देश को करोड़ों से भी खतरनाक बीमारी दी। आप सोच रहे होंगे कौन सा वायरस है जिसने देश को बीमारी दे दी। मैं बात करूंगा प्रशांत किशोर की। जी हां, ये वो प्रशांत किशोर है जिसने पैसे के लिए, खूब सारे पैसे लेकर के एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, जिसको ना पॉलिसी आती है, ना बोलना आता है, जिसको केवल गालियां बकनी आती है, या श्री राम या भारत माता के नारे लगाना आता है, या जुमले बोलना आता है, जिसको लोगों को ठगने का फन मालूम है, जिसको हुनर मालूम है कि लोगों को, बड़ी भीड़ को, भरी जनसभा को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है। जी हाँ, मैं उसी प्रशांत किशोर के बात कर रहा हूँ, वही प्रशांत किशोर जिसने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। यानी कि वो एक मेकर है, वो जानता है, वो एक तरह से चैलेंज कर रहा है और इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता जो है एकदम मूर्ख है, एकदम बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता। अब नई खबर प्रशांत किशोर के बारे में आई है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है अपनी इस खबर में, जिसमें वो दावा करते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प नहीं है, और भी विकल्प हैं, जिसकी बात शिवसेना पहले भी कर चुकी है। शिवसेना बात कर चुकी है इस बारे में कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं, सीधी सीधी बात बोल चुकी है। लेकिन प्रशांत किशोर है कि अपनी रट लगाए हुए बैठा है, और प्रशांत किशोर जो है ममता बनर्जी के समर्थन में बैटिंग कर रहा है। ममता बनर्जी के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों के जितने भी नेता हैं, उन्होंने भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर ही सरकार बनाई है, और कामयाब भी भ्रष्टाचारियों की वजह से हुए। इसीलिए टीएमसी के कई नेताओं पर ईडी, आईडी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। तो गर्दन जो है ममता की, मोदी की सरकारी संस्थाओं के हाथ में है। अब
ममता को तीसरा मोर्चा झक मार करके बनाना पड़ेगा। उन सारे लोगों को जिन जिन की ईडी आईडी के पास, जिन लोगों के, भ्रष्टाचारी नेताओं के, जिन पार्टियों के, क्षेत्रीय पार्टियों के रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अब बनाइए तीसरा मोर्चा। प्रशांत किशोर को मजबूर किया गया है या प्रशांत किशोर को सुपारी दी गई है कांग्रेस किलर के रूप में कि अब कांग्रेस नहीं, अब तीसरा मोर्चा भी विकल्प हो सकता है। तो क्या दोस्तों आपको लगता नहीं है प्रशांत किशोर मोदी का वो वजीर है जो अपनी चालें खेल रहा है? बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में जीते तो नीतीश कुमार जीते, और नीतीश कुमार को अंत में सपोर्ट किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। बैठे बैठे दिमाग से सोच लीजिए, अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में आपका दिमाग चलता है। यहां पर मेरे पास जो खबर आई 2024 के लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया है प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को जिताने के लिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी क्योंकि वो सीनियर हैं। उनकी पार्टी के कई नेता चिट फंड घोटाले में शामिल हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी नेता की चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तीसरे मोर्चे में मुलायम सिंह हो, मायावती हो, जगन मोहन रेड्डी हो, या फिर हो आपके तेजस्वी यादव, सब के सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये वो थैली के चट्टे बट्टे हैं जिनको मजबूरी में कांग्रेस साथ लेके इसलिए चल रही थी, चलिए आप अपना अपना क्षेत्र संभालिए, लेकिन लोगों के लिए अच्छा कीजिए, लोगों में नफरत और बैरभाव मत फैलने दीजिए, मॉब लिंचिंग मत होने दीजिए। लेकिन ये सारा काम हुआ, और प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो मोदी के लिए खेलने और बैटिंग करने के लिए उतरता है तो वाकई में हैरानी होती है। प्रशांत किशोर ने भाजपा को हराने का एक फार्मूला बताया और ये कहा विपक्ष का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस नहीं है, दूसरी पार्टियां भी लीडर तय कर सकती हैं। कांग्रेस 10 साल में 90% चुनाव हारी, जिस लीडरशिप में यह हुआ उसे हटना चाहिए। मतलब जिस इंसान ने कारपोरेटरों को जूता दिखा करके बात की, जिसका नाम राहुल गांधी है, आज उसको हटाने की बात की जा रही है। अदानी अंबानी को राहुल से डर लग गया या उनकी पिछवाड़े की पैंट जूती फट गई। पिछवाड़ा नहीं फटा, ये नहीं बोल रहा हूं, पिछवाड़े की पैंट फट गई, इसीलिए कारपोरेट्स ने बैटिंग करने के लिए बिठा दिया है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के इस तरह के बयान जब आते हैं और तीखे कमेंट करते हैं कांग्रेस के बारे में, ये वही प्रशांत किशोर है जो कांग्रेस को जिताने का दावा पंजाब में करता था, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया तो किसकी साजिश पता था भारतीय जनता पार्टी को, उसको एक वोट नहीं मिलेगा हिंदुत्व के नाम पर, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका यूज किया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसके साथ लड़ने वाले चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के। अब इन देशद्रोहियों को देख लीजिए, बीजेपी का कोई एंकर होता तो वो यही बोलता। इन देशद्रोहियों को देख लीजिए, ये देशद्रोही क्या क्या कर सकते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का फार्मूला है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की रिकवरी के लिए कुछ जरूरी बदलाव की मतलब वो दी, क्या कहते हैं, टिप्स दी। क्या अच्छी सलाह प्रशांत किशोर कांग्रेस को दे सकते हैं, जबकि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सलाह देकर के कांग्रेस को चुनाव हरवा चुके थे यूपी में, जो सबके खिलाफ थी, और प्रियंका गांधी के बहाने इन्होंने अपना निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिलने पहुंच गए थे, जबकि ये पता था एक राजनीतिक पंडित होने के नाते अपनी विफलताओं को प्रशांत किशोर नहीं बताते कि मैं कहां विफल रहा। लेकिन मोदी जी के लिए ये आदमी वाकई वफादार है। क्या प्रशांत किशोर पर आज तक ईडी आईडी या मोदी की किसी सरकारी संस्था की रेड हुई? सीधा सा क्वेश्चन है और जवाब आपके पास है, सोच आपके पास है। मेरा एक ही क्वेश्चन प्रशांत किशोर के चेहरे से नकाब उतार देता है। सारे नेताओं पे हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर पर आज तक क्यों नहीं हुई? मुस्कुराइए मेरी तरह। अब जिस तरह के आरोप लगा रहा है कि लीडरशिप का कोई चेहरा नहीं है, XYZ प्रेसिडेंट होगा, ये होगा, वो होगा, ब्ला 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 ब्ला। कांग्रेस अपनी परेशानियां खुद हल कर लेगी। प्रशांत किशोर, तुम जो इतना बलबला रहे हो मोदी जी के ऊपर, बेटा आने दो सरकार, यूपी एक ही, या यूपी की नहीं तो कांग्रेस की तो आ ही जाएगी भैया, कर लेंगे कुछ ना कुछ आपस में तय। लेकिन तुम्हारे पिछवाड़े पर कितने पटाखे फूटेंगे ना, वो याद रखना।
चलिए दोस्तों, मैंने अपना शक जाहिर कर दिया। प्रशांत किशोर का बयान आपने पढ़ लिया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस विश्लेषण एक प्रशांत किशोर के ऊपर था। पसंद आया हो तो यार शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट भी कर देना भाई। इतना गुस्सा ना हुआ करो, अब पुराने रंग में लौट आया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ ना, इसलिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।